गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिवीजन। ओके, पहला हम लोग देखते हैं चार्ज क्वांटाइज होता है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज Q × N में प्रेजेंट होता है, N इंटीजर होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है ऑलवेज। ओके, तीसरा, चार्ज हमेशा इनवेरिएंट नेचर में होता है। कंजर्व का मतलब Q1 + Q2 Q1 डैश Q2 डैश इन बिफोर और आफ्टर का नेचर सेम होता है, टोटल चार्ज क्वांटिटी सेम। थर्ड, चार्ज देखो बिहेवियर, चार्ज का बिहेवियर देखो, अगर चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा, और चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी पे होगा, चार्ज रेस्ट पे है, वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा। अगर चार्ज क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी पे प्रेजेंट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एमिट करता है, ठीक है, बट रेडिएशन नहीं होता है। तीसरा, अगर वेरिएबल वेलोसिटी पे रहेगा तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन एमिट करता है। ये प्रॉपर्टी है चार्ज की। ओके, अब देखते हैं कूलम्स लॉ पढ़ते थोड़ा। कूलम्स लॉ में क्या होता है सर कि हम लोग को कूलम्स लॉ बताता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी भी मीडियम पे। ओके, तो Q1 और Q2 अब देखते हैं, दो चार्जेस है Q1 Q2 और R डिस्टेंस पे फोर्स क्या होता है K Q1 Q2 का R², और K क्या है, लाइक चार्जेस हमेशा रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा। तो सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेके कैरी करते हैं हम लोग, हमेशा मैग्नीट्यूड। सर नेगेटिव पॉजिटिव उसका एरो से इंडिकेट हो जाएगा। अच्छा, सिमिलर नेचर में पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे R होता है, R² नहीं, और उसमें क्या था R², यही डिफरेंस है। मगर पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा मेंशन करके लेके चलना, ठीक, लेकिन वहाँ फोर्स में नहीं लेते हैं क्योंकि एरो से पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन हो जाता है। ओके, अब चलो आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों को एक साथ पैरेलल पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि ईजिली जल्दी कंप्लीट हो जाए। देखो पॉइंट देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल और फोर्स से इलेक्ट्रिक, फोर्स बाय चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी बाय चार्ज पोटेंशियल। फोर्स को क्या लिखते हैं QE, पोटेंशियल एनर्जी को QV। बस ये फॉर्मेलिटी से तुम फॉर्मेट से याद रखना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर चार्ज रखा जाए तो उसे फोर्स लगता है कैसे, पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग और नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और फोर्स कितना होता है F1 = Q1E और F2 = Q2E, ये फोर्स का अमाउंट है कोरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली अगर कोई भी पोटेंशियल पे रखा हुआ है कोई भी चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना डिफाइन होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी U डिफाइन होता है सर पोटेंशियल इंटू चार्ज, U2 डिफाइन होगा पोटेंशियल 2 इंटू चार्ज। अगर चार्ज नेगेटिव रहा तो नेगेटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव, साइन के साथ लिख देना। ओके, फोर्थ नंबर में हम लोग देखते हैं सारे पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक, एक एक करके हम लोग सबका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते हो, हाँ ना बोलो, ठीक है सर। पहला पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, R डिस्टेंस पे KQ/R²। अब फिर से अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है तो क्या बोलोगे, KQ/R, ठीक है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि R² और R यही डिफरेंस है, बट पोटेंशियल स्केलर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, ठीक है। अब रॉड के लिए सर फाइनाइट हो तो क्या हो, एक रॉड बनाओ। ओके, अब ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रॉड से बनाओ और दोनों एंड को ज्वाइन करो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D डिफाइन करेगा दोनों थीटा को, θ1 θ2। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E परपेंडिकुलर E पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला क्या, परपेंडिकुलर मतलब रॉड के परपेंडिकुलर, K λ/d sin θ1 sin θ2। E पैरेलल क्या होगा, जिधर थीटा है उधर पहले लिखना कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, जिधर पैरेलल बना रहे cos θ2 - cos θ1। कॉस वाला क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं आया है, सिर्फ साइन वाला। अगर बोथ इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, θ1 θ2 90। देखो कैसे, ऐसे है। अब यहाँ पे 90 डिग्री बना दो दोनों एंड से, बहुत दूर हो तो थीटा 90 को टेंस करता है, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड सर, यहाँ पे अगर दोनों 90 2K λ/d हो जाएगा, क्योंकि sin θ1 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। अभी 2K λ/d जबरदस्त यूज है नीट में, ऐसा है नहीं कि कोई साल क्वेश्चन ना पूछे। देखो, और वन साइड इन्फिनाइट होगा तो क्या होगा सर, θ1 0 और θ2 के मतलब हाँ θ1 90 θ2 0, एक 90 और दूसरा 0, तब सर K λ/d आ जाएगा, और E पैरेलल वाला भी K λ/d। सर ये फॉर्मूला में पुट कर दिया, और E नेट क्या होगा, रिजल्टेंट √2K λ, बीचों बीच जाएगा। अच्छा, यहाँ छोड़ दिए थे रिजल्टेंट, यहाँ पे देख लो E रिजल्टेंट क्या होगा सर, देख लेना E परपेंडिकुलर E पैरेलल का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ठीक है, तुम ध्यान से देख लेना। अब पॉइंट नंबर कौन सा चल रहे हैं, 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है, देखते हो सर्कुलर रिंग के बारे में।
सर्कुलर रिंग का हमें क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों। रिंग का किसी भी एक्सियल पॉइंट P पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेंटर से x डिस्टेंस अपार्ट, टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड। सर KQ बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाय 3/2, ये रट जाओ, ये होगा। अब पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, ये पोटेंशियल होगा। दोनों रट गए। अब देखो दोनों में कुछ कंडीशन, ये लेटरल लेंथ को जो है ना आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हूँ। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, x0 पुट कर दो, और सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय आर, और ये पोटेंशियल मैक्सिमम होगा क्योंकि इन्वर्सली है, पोटेंशियल आगे जाके डिक्रीज कर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, R/√2, बहुत बार पूछा है नीट क्वेश्चन VBI, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा पोटेंशियल ग्राफ कैसा होता है, देखो सेंटर पे मैक्सिमम फिर डिक्रीज करते जाएगा। सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होता है, रिंग के सेंटर पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, मैक्सिमम कहाँ होता है, x = R/√2 पे, फिर पहले 0 होता है सेंटर, फिर बाहर 0, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनता है उसका, देख लिए ना, ठीक है। अब 4 देखते हैं, आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्क का पोटेंशियल दोनों डिटरमाइन करो। एक आर्क बना रहा हूँ चार्ज से, अब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, सेंटर पे बता तो बीच बीच से एक लाइन खींच दो मिड से, और ये मिड लाइन डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मिड लाइन वो डिसाइड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और हाफ वाले एंगल कितना कितना है सर, α/2 α/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin θ1 भी α/2 θ2 भी α/2। ये अल्फा क्या है, अल्फा को आर्क एंगल बोलते हैं, अल्फा को आर्क एंगल। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल नहीं डिफाइन होता है, ठीक। ई परपेंडिकुलर सेंटर पे, ये सेंटर पे 2k λ/d और sin α/2, ओके। ऑलवेज हमेशा मिड लाइन डिसाइड करता है, पोटेंशियल बस KQ बाय आर, ये दोनों रट जाओ, पोटेंशियल और ये, ठीक है सर। पोटेंशियल क्या है, KQ बार। अच्छा, Q को λ/L लिख सकते हैं ना, अच्छा इसको लास्ट में डील कर दूंगा, ठीक है, लैम्डा को और सिग्मा को, ठीक। अब देखो 5वां पॉइंट हम लोग डील कर रहे हैं, सर्कुलर डिस्क है, इसके कारण सर ये नीट में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। ये JEE का पॉइंट है, बट इसको एक्स्ट्रा पॉइंट रट जाओ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट रखो 5वां वाला। डिस्क के कारण किसी भी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इसको मैं सिखा दे रहा हूँ। R रेडियस का डिस्क है। अभी देखो एक सबसे पहले यहाँ पे आर्क सेमी वर्टिकल एंगल बनाओ, ये हाफ वाला अल्फा एंगल क्या है, हाफ एंगल, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 1 - cos अल्फा। और उसका पोटेंशियल क्या होता है सर, ये वाला लेटरल डिस्टेंस बना लो, ये एंगल अल्फा बता रहा हूँ, ठीक। और ये x² r² - x, ये होता है पोटेंशियल। ये दोनों रट जाना, लेकिन नीट पूछता तो नहीं सर इसको, नहीं। अब देखो नीट ये पूछता है कि अगर डिस्क इन्फानाइट हो, बहुत बड़ा हो, तो अल्फा टेंस करेगा 90 को। तो कभी कभी इन्फानाइट डिस्क अगर दे दे, इन्फानाइट लार्ज डिस्क दे दे, तब अल्फा 0 हो जाता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के जैसा काम करता है, प्लेन सीट, σ/2ε0। क्यों सर, 1 - cos 90 हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा cos। ओ गुड सर, तो σ/2ε0 डिफाइन हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडरस्टूड, ओके। और पोटेंशियल तो नहीं डिफाइन करते हैं बेटा, इसीलिए पोटेंशियल क्यों नहीं डिफाइन करते हैं सर, पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, ठीक है, जो अभी रिक्वायर्ड नहीं, थोड़ा देर में बताऊंगा आगे, ठीक है बेटा। आगे चलो, 6 में हम लोग बात करते हैं प्लेन सीट के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुम्हें क्या होता है, हाँ सर, अगर पूरा एक प्लेन इन्फाइनाइट सीट हो तो सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सर, हाँ। तो क्या होता है इन्फाइनाइट सीट का, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ, और प्लेट कैसा है बेटा, इन्फाइनाइट, तो सिग्मा क्या होता है Q/A, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 और σ/2ε, ओके सर। हाँ, बोथ साइड यही होता है ना, दोनों तरफ कंडक्टिंग नेचर में। तब कभी कभी कोई टीचर्स कहते हैं, चाहे सर कहते हैं कि एक साइड इन्फाइनाइट एक साइड डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या होगा, तो उस समय वो वाला डेटा नहीं पढ़ाता हूँ मैं, σ/ε होता है, सिर्फ वन साइड डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बोथ साइड नहीं, तो ये नॉन कंडक्टिंग के लिए होता है। अब ये लिख रहा हूँ तो मैं डेल्टा बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन, ये याद दिला दिया, यूज़ करूँगा कभी। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल निकालना हो तब ये रिलेशन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकालना हो तो ये याद रखना, ठीक सर। इसको समझ में नहीं आएगा, फिर भी इसको ध्यान में रखो, क्वेश्चन के साथ तुम्हें समझ में आ जाएगा, जब क्वेश्चन आएगा ना तब आ जाएगा। ये रेस में क्वेश्चन है ऐसा, ठीक सर। सीट के कारण 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये रेड पेन से लिखा, इसको याद कर लो सर, VA - VB σ/2ε0 × D, ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, कब, सीट के कारण। अच्छा,
हॉलो कंडक्टिंग इनफाइनाइट सेल का हम बोलते थे ना सर पोटेंशियल मेरा 3x था, एक x कहाँ होता है इनसाइड में, एक x कहाँ होता है आउटसाइड में, और x होता है सरफेस पे। ओके, अब इन तीनों x पे हमें क्या निकालना पड़ता है बेटा, तीनों x पे इलेक्ट्रिक फील्ड और तीनों x पे पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल अभी नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनसाइड पे 0 सर, सरफेस पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सर, बाहर में क्या सिग्मा बाय 2 नहीं होगा, मिस्टेक से लिख दिया 2 मिटा रहा हूँ, सिग्मा बाय सिर्फ एप्सिलॉन नॉट और बाहर का डिस्टेंस x3। ठीक है ऐसा, ठीक है बेटा, ये हो गया तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल कैसे होगा सर, पोटेंशियल के लिए हम नहीं दिमाग लगाएंगे, पोटेंशियल के लिए रिलेशन हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके हेल्प से पोटेंशियल इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं कभी भी। ठीक, इन सारे सीट के कारण हमें सब चीज़ रटना नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालते हैं पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनता है सर, ओके क्या करना चाहिए, इनसाइड में 0 होगा और आउटसाइड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। वेरी गुड सर, ये कितना होगा मैक्सिमम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इनसाइड में कितना 0, मैं इसी पे बना के दिखा दे रहा हूँ। देखो ऐसे ही तुम्हें इमेजिन करने में आसान होगा, इनसाइड में 0 है तो और बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तब अच्छा लगता है पढ़ने। ओके, और कैसा ग्राफ होता है डिसकंटिन्यू। ठीक है, ध्यान रखना, कभी कभी नीट पूछ लेता है हॉलो सिलेंडर का ग्राफ कंटिन्यू होता है कि डिसकंटिन्यू। 8वां पॉइंट हो गया, ठीक, डिसकंटिन्यू। 9 नंबर में क्या पढ़ेंगे बेटा, सॉलिड इनफाइनाइट सिलेंडर। ये मैंने क्लास में अगर नहीं बताया होगा, चाहे किसी भी पॉइंट को छूटा होगा तो इससे देख लेना, ये उतना पूछता नहीं है नीट में। ठीक है, बट ये ऐसे ही मेजर के लिए, सॉलिड पे नहीं बात करता है जल्दी, तो ठीक है फिर भी देख लो, सॉलिड अगर मैं बताया होगा क्लास में, ठीक है, फिर भी रिवीजन हो जाएगा। सर एक सॉलिड सिलेंडर है, हाँ, तो इसमें 3x फिर हो गया 1 2 3। अब इन तीनों x पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आप कैसे प्रूव करेंगे ये सब, गॉसियन लॉ, चादर हर जगह चादर लपेट के निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सर, रो क्या होता है, क्यू बाय वॉल्यूम, रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनसाइड क्या होगा, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू x1। ये रट जाऊँ क्या सर, हाँ, कहाँ से आया, गॉस लॉ से। अब गॉस लॉ कैसे लगाते पता है तुम्हें, वहाँ चादर लपेट दो, कहाँ पे, 1 पॉइंट पे निकाल लो। फिर से 2 पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो रो इंटू r² अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू लेंथ। ये प्रोसेस, इसको रट जाओ, इसमें खून में बसा लो। ये सर ये कैसा बिहेव कर रहा है, स्लोप, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ कैसा बनेगा सर, पहले लीनियर बनेगा r डिस्टेंस दूर तक, फिर ग्राफ कैसा बनेगा सर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो r डिस्टेंस दूर तक मैं लीनियर बना रहा हूँ ना सर, और आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना रहा हूँ। ओके बेटा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉलिड सिलेंडर में। और सर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सरफेस पे मैक्सिमम। सर कितना होता है, रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। मैंने कभी कभी सिग्मा बोल दिया, बट डोंट वरी, रो है। ठीक है, ओके, मैं 3D बात कर रहा हूँ ना सर, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रो बोलना चाहिए। हाँ, मेरे से गलती से सिग्मा निकल जाता है। देखो इनसाइड और आउटसाइड का दोनों, इनसाइड में कैसा लीनियर, आउटसाइड में रेक्टेंगुलर है, मैंने एरो से इंडिकेट किया, हाईलाइटर से। ठीक है, अब पोटेंशियल पे डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल सर, पोटेंशियल के लिए अगर देखा जाए तो आउटसाइड और इनसाइड के लिए पोटेंशियल, इनसाइड का जो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इंटीग्रेशन के हेल्प से 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और आउटसाइड के लिए आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना होगा। ध्यान रखना, इनसाइड आउटसाइड। सर ये कहाँ क्वेश्चन पूछेगा, टॉप क्वेश्चन के लिए है, जेई और टॉप क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट के बीच निकालते। नीट में नहीं पूछता ये क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक है, यहाँ के टॉप में क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है, बाद में। अभी देखो 10 में हॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल। सर हॉलो क्या है, स्फेयर है। ठीक, हॉलो स्फेयर का बहुत अच्छा चार्ज कहाँ रहता है, हमेशा सरफेस पे। सर ये सॉलिड कंडक्टिंग में भी यही नेचर है, हाँ, सॉलिड में अगर चार्ज अंदर में रहेगा सरफेस में, मतलब मेरे कहने के मुताबिक जब भी चार्ज तुम्हें दिखे सरफेस में, तब हमारे पास फिर से 3x को निकालेंगे। ओके सर, हर बार आप 3x की बात करते हैं, हाँ, x1 इनसाइड द रेडियस, x2 लाई द सरफेस, x3 आउटसाइड द रेडियस। अच्छा सर, इसमें कैसा रो सिग्मा रो दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, ठीक, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब E1 कितना होगा सर, 0, E2 कितना होगा, KQ/R², और E3 कितना होगा, KQ/RQ। ठीक है, इसमें सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस। ओके, पोटेंशियल सर KQ/R, और पोटेंशियल सर KQ बाहर में, और आउटसाइड में क्या हो, KQ/X। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पोटेंशियल ग्राफ।
ओके, पोटेंशियल अंदर में और सरफेस पे बाहर, ये क्या इनसाइड में सर जीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर में क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और पोटेंशियल भी इनसाइड में कांस्टेंट के क्यू बार हर जगह सर, हाँ, और सरफेस में भी के क्यू बार, ये ध्यान रखना। पोटेंशियल कैसा कांस्टेंट है, ओके, ये ध्यान रखना, ठीक है। पोटेंशियल के बारे में ग्राफ को ध्यान से देखो, हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और जेई में अगर हमसे पूछे कि इनसाइड में बताओ मुझे और आउटसाइड में कोई पोटेंशियल, तो जहाँ का पूछे बेटा वहाँ अगर पोटेंशियल का डिफरेंस पूछे जहाँ पे, उसी जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दो किसी 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता है। नॉन कंडक्टिंग के लिए दोनों निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन कंडक्टिंग में। अच्छा, नीट में हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, नॉन यूनिफॉर्म इक्का दुक्का क्वेश्चन रहता है जिसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, सॉलिड सिलेंडर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सर x1, x2, x3 तीन ऐसे पॉइंट है जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर x1 क्या है, x2 क्या, x3। x1 के E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/RQ इंटू x1। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, अब यहाँ पे देखो, इसको ρ/3/ε0 भी लिख सकते हैं, ये दूसरा फॉर्मेट। और KQ/R² इंटू क्या होगा सर इसका दूसरा फॉर्मेट क्या लिख सकते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो E2 को सर ρ/3/ε0 के फॉर्मेट में, ये देख लेना फॉर्मेट सर इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, इनसाइड को। अब पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, KQ/, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल, KQ/RQ इंटू 1.R² 0.5, याद रखना इस चीज़ को। पोटेंशियल इनसाइड के लिए लिखा है इतना बड़ा एक्सप्रेशन, सेंटर के लिए x0 पुट करो KQ/RQ, और बाहर में इतना ये हो गया। अब देखो, अगर सेंटर का पोटेंशियल हमेशा सरफेस से 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है सर, ओके। और मैं तुमसे पूछूं बेटा सरफेस पे कितना होता है पोटेंशियल, KQ/R, और आउटसाइड में KQ/X। वाह, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना दो, इनसाइड में लीनियर और आउटसाइड में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, यहाँ से यहाँ तक लीनियर, बाहर में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ध्यान रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, मैग्नेटिज, ये ग्रेविटेशन का भी जान है, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल, ये देखो इस तरह पैराबोलिक डाउन आता है और यहाँ पे कनकेविटी चेंज करता है। कहाँ पे कनकेविटी चेंज होता है, सरफेस पे। अच्छा, और ये हमें पता है सेंटर का पोटेंशियल 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है सरफेस के पोटेंशियल से, याद रखना। डायरेक्ट कभी कभी यही पूछ देता है, बता सरफेस का और सेंटर का पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। तो इस तरह से 1.5:1 के रेशियो में देख लेना, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कैसे वेरी करता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्लोप है वो ρ/3/ε0 है, कभी कभी स्लोप भी पूछ लेता है, ठीक। वाह सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट था नॉन कंडक्टिंग वाला। अब देखिए कितना पॉइंट में आ गए हम लोग, अभी चौथा पॉइंट में सारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ लिए, ठीक। अब हम लोग 5वां पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। 5वां पॉइंट में क्या पढ़ना है सर आपको, 5वां पॉइंट में हमें पढ़ना है, देखो क्या पढ़ना है सर। अब देखो फोर्स के बारे में चर्चा करते हैं। फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या क्या धूम मचाते हैं। फोर्स ये था और एनर्जी ये है KQ/R, ठीक। अब फोर्स से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, देखो हमेशा इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन बनता है कि बता थर्ड चार्ज कहाँ जहाँ रखूँ, दो चार्जेस तो दिया हुआ है फिक्स, थर्ड चार्ज जहाँ पे नेट फोर्स 0, फाइंड करो x थर्ड चार्ज का लोकेशन, ठीक है। हमेशा थर्ड चार्ज का लोकेशन पता है हमेशा कहाँ से निकलते हैं सर, जो जिसका मैग्नीट्यूड कम हो वो वहाँ से हमेशा डिफाइन होता है, नोट करना। हम x कहाँ से डिफाइन होता है, जहाँ से मैग्नीट्यूड कम हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। तो Q1 और Q2, अगर Q2 का मैग्नीट्यूड कम है तब। अब देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d, ये मिस्टेक से मेरे छूट गया था d। अच्छा d कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे x √Q1 Q2, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, और Q1 + Q2 लिखिए और -Q2। यहाँ से ये पता चलता है कि सर अगर तुम्हें x निकालना है तो अगर लाइक चार्जेस हो दोनों तरफ तो प्लस ले लो, और अनलाइक हो तो माइनस लिख लो। अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव हो तब ये x निकल जाएगा। x क्या होता है, डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट का जहाँ छोटे मैग्नीट्यूड का। अब ये रो पोला क्वेश्चन तो देखे हैं ना, रो पोला में क्या था सर, हमेशा बैलेंस सिचुएशन में Fc/mg लिखते थे। Fc कौन सा, कूलम्बिक फोर्स, ग्रेविटेशन, tan थीटा। ध्यान रखना थीटा हमेशा कहाँ से लिया जाता है, वर्टिकल लाइन से। अगर मान लो थीटा 180 पूरा फैल जाएगा मतलब अब देखो इस तरह से हो जाएगा थीटा 180 में, तो हम लोग को पता चल जाएगा कूलम्बिक फोर्स और टेंशन फोर्स बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो F कूलम्बिक और F टेंशन बराबर हो गया दोनों,
ठीक है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, फोर्स का क्वेश्चन कहाँ बनता है। सर ऐसे ऐसे 3-4 चार्जेज रखा होता है सरफेस में ना, अरे हाँ ना बोल। हाँ सर, इन सारे चार्जेस का किसी एक चार्जेस पे नेट फोर्स। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ एनर्जी क्या होता है जहाँ पे नेट एनर्जी जीरो हो। अच्छा, हमेशा वो पॉइंट बताओ जहाँ पे नेट एनर्जी जीरो हो, तो क्या कर देंगे सर, उस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एनर्जी सबका सम जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे थे नेट, सर 1 का इफेक्ट 1 2 का 2 3 का 3 1, जितना पेयर बन सके उतना पेयर बना लेते थे और सबका पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली निकाल देते थे। हाँ ना बोलो, ठीक है। और कंजर्वेटिव, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते थे, याद करो। हाँ, कंजर्वेशन इनिशियल पोटेंशियल काइंड, ये कब यूज़ करते हैं कंजर्वेशन एनर्जी, जब भी क्वेश्चन में वेलोसिटी का न्यूमेरिकल हो ना बेटा, वहाँ यूज़ करना। वेलोसिटी जहाँ देखना निकालना हो, ये इसका कीवर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। वेलोसिटी के हर एक क्वेश्चन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ये कीवर्ड है वेलोसिटी। अब बताओ रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, बहुत ही ईजी सर, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, चमकाबाद, ये है रिलेशन। और एक रिलेशन में बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अब बताओ एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होते थे। V1 V2 V3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है और हॉरिजॉन्टल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके सर, किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो V1 ज़्यादा होगा V2 से, क्या कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो V1 हाई है और V3 लो है, तो हाई से लो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। ओके अच्छा, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का एरिया क्या देता है मुझे, सॉरी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस वर्सेस एरिया क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस लगा के, ठीक। अब देखो पार्शियल इक्वेशन पता है ना तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ सर, सर ई माइनस डो बाई डो एक्स और डो बाई डो में सबको लिखिए और ये याद करो। पार्शियल का क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता ही है। अब ई एक्स क्या है, माइनस डो बाई डो एक्स, डेल भी पढ़ते हैं इसे, ठीक है। डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल इस तरह से डेल यू बाई डेल वी बाई डेल जेड, सब भी है, नीचे एक्स वाई है, ठीक है। और अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो, निकाल देंगे रूट अंडर करके, वेक्टर है क्यों नहीं निकाल देंगे लल्ला। हाँ सर निकाल देंगे। अब देखो डाइपोल पे धूम मचाते हैं अपन, ठीक। डाइपोल क्या होता है सर, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। अच्छा कोई सर उन दोनों चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज उठाना हमेशा और डिस्टेंस। सर डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं और पोटेंशियल डाइपोल का पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कई लोगों को नहीं पता होता है सर। तीन पोजीशन कहाँ से, सर एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे और किसी पर्टिकुलर सी पे, ठीक है। ये सी क्या है सर, एंगल है, आर डिस्टेंस, ये कौन है, वहाँ पे ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर इधर होता है आर के अलोंग, लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे, ई नेट चाहिए। ई नेट का डिफिनेशन क्या होता है, केपी मतलब कमला पसंद नहीं, के फॉर कांस्टेंट और पी से डाइपोल मोमेंट और आर क्या है डिस्टेंस, और ये एक्सप्रेशन 3 cos स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल क्या है, केपी बाय कॉस थीटा आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल है उसका। ओके अब देखो थीटा एक्सियल और थीटा इक्वेटोरियल पे बात करो। एक्सियल पे क्या थीटा 0 रखो तो क्या आ जाएगा सर वहाँ पे, और ये भी लिख देता हूँ tan अल्फा और tan थीटा, देख लेना अल्फा और थीटा क्या है, ये रिलेशन रट जाना, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अब बताओ एक्सियल पे 2 kp और इक्वेटोरियल पे सर kp। ध्यान रखना एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन सेम होगा, इक्वेटोरियल पे डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगा, इसीलिए माइनस लग गया वहाँ, ठीक। अब देखो पोटेंशियल हम लोग देखते हैं एक एक्सियल इक्वेटोरियल पे kp बार स्क्वायर और 0, याद रखना। वर्क एक्सटर्नल क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल क्या होता है, वी फाइनल इंटू क्यू और वी इनिशियल इंटू क्यू, ये भी फॉर्मेट याद रखना वर्क एक्सटर्नल का। अच्छा वर्क कंजर्वेटिव क्या, वर्क एक्सटर्नल पता रिलेशन एक्सटर्नल और कंजर्वेटिव का, हाँ तो लगा दो उसको। ओके कैसे से, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव। अच्छा कभी कभी यूज होगा, देख लेना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ कन्फ्यूजन है तो रिपीट मार देना, ठीक है। डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, तो टॉर्क क्या लगेगा उस पर और उसका वर्क कितना हो। टॉर्क क्या होता है माइनस क्यू, क्या तुम जानते थे टॉर्क क्या था, पीई मैंने तू पानी बी, तू फॉर टॉर्क तू पी, ठीक है। थीटा क्या होता है पी और ई के बीच, पीई साइन थीटा मतलब पी क्रॉस ई, याद रखना ईपी मत कर देना, पी क्रॉस ई। और थीटा क्या एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। अगर मान लो एक एसएचएम किया, थीटा बहुत छोटा हो तो पता है ना एसएचएम का टाइम पीरियड आता था रूट अंडर आई बाई पी, ये याद रखना। कोई भी अगर डाइपोल अगर एसएचएम करता है तब ये टाइम पीरियड होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस पी कॉस थीटा
अदरवाइज माइनस पी डॉट ई, बस मज़ा आ गया। सर वर्क एक्सटर्नल क्या होता है? सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर यू फाइनल पूरा माइनस पी कॉस थीटा फाइनल और यू इनिशियल में माइनस पी कॉस थीटा इनिशियल, ये हो गया वर्क। अब जो भी क्वेश्चन है इसमें पुट करो और मज़ा उठाओ। ओके, अब अगर कोई पूछे स्टेबल क्या होता है? मिनिमम एनर्जी कब होता है? थीटा इक्वल टू 0 पे। और ये क्या दोनों अलाइन होते हैं? कौन कौन सा? पी और ई। अच्छा, अनस्टेबल कब होता है? सर जब यू मैक्सिमम होगा प्लस पी और थीटा 180, मतलब ये अपोजिट होता है पी और ई, तब ये अनस्टेबल होता है। ये सिचुएशन याद रखना स्टेबल अनस्टेबल का क्या होता है। चलो पॉइंट नंबर देखते हैं 9 में क्या है? फोर्स बिटवीन टू डाइपोल। ये बहुत रेयरली पूछता है कहीं पे भी, ठीक। दो डाइपोल है, जैसे देखो दो, एक P1 है और P2, दोनों हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है, बहुत रेयरली पूछेगा। तो इन दोनों के फेर्स क्या होता है? 6 टाइम्स के P1 P2। और यहाँ पे जब एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल हो तो 3 टाइम्स के P1 बाई Q2 बाई आर क्यू। हमसे हमेशा पूछा रिलेशन कैसा है फोर्स का एक्स में आर क्यू, यही पूछा पास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ देखना एट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में बताते क्या होता है। जब दोनों अगर अपोजिट नेचर में हो तो रिपल्सन, और अगर दोनों अगर सेम नेचर में डायरेक्शन में है तो एट्रैक्शन, याद रखना। अब ये वाला देखो डायग्राम एट्रैक्शन और ये डायग्राम लेफ्ट साइड वाला ये रिपल्सन, ठीक है, ऐसा चलता है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गॉस लॉ जानते हो ना, गॉस लॉ फ्लक्स। फ्लक्स पहले क्या डिफाइन होता है? ई डॉट डी एस, बस ये होता है फ्लक्स। ओके, अब हम लोग को डिफाइन करते हैं सर चाहे ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ये बेसिक एक्सप्रेशन है फ्लक्स का। अब बोलता है क्लोज सरफेस के लिए गॉस डिफाइन किया था, मतलब एक सरफेस से क्लोज कर देंगे तो टोटल फ्लक्स क्या होता है? टोटल फ्लक्स ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू इनसाइड क्या होता है कि देखो एग्जांपल लेते हैं, Q1 Q2 अंदर है, IGS मतलब इमेजनरी गॉसियन सरफेस, Q3 बाहर है, Q इनसाइड क्या होगा? Q1 प्लस Q2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? जो बाहर है उसका भी इंक्लूड करते हैं, नोट कर लेना। एग्जाम में पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसका इंक्लूड होता है, बाहर वाला कि गॉसियन सरफेस के अंदर वाला? तो तुम बोलोगे टोटल वाला, बाहर अंदर टोटल। अब देखो अगर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है किसी भी चार्ज को क्यूब में रखते, तो देखो सबसे पहले अगर मैं देखो फ्लक्स ऑन बॉक्स ड्यू टू Q1, तो Q1 का टोटल फ्लक्स बॉक्स के हर एक सरफेस पे गिरेगा, तो Q1 का टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट सेंटर पे रखे थे, ठीक। और अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अगर एक प्लस Q2 है, कहाँ रख दे सर? कॉर्नर में, तो सारा तो बाहर ही चला जाएगा, कुछ ही फ्लक्स बॉक्स में आएगा, तो 1/8 पार्ट आएगा। अच्छा, अब सर यहाँ पे Q3 कहाँ रख रहे हैं सर? फेस पे। फेस में तो कुछ बाहर चला जाएगा, 50% अंदर, बॉक्स इनसाइड हाफ हो जाता है। और अगर मान लो उसी चीज़ को एज में रखा है तो 1/4 हो जाता है। टोटल जितना फ्लक्स एमिट करता है 1/4। अब सॉलिड एंगल, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है। सॉलिड एंगल क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन बोलते हैं, ठीक है। स्टेरेडियन क्या एंगल होता है? 2π1 माइनस कॉस फाई। ये फाई कौन सा एंगल है? सेमी वर्टिकल एंगल, आधा एंगल है। ओके, ये दिया रहता है सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक। चलो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है बेटा, नहीं क्लास में डील किए, बस एज अ नॉलेज तुम्हें दे दिए। ये क्या है सर? सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में काम करता है, हाँ। और फोर्स कंजर्वेटिव तो माइनस du/dr था, ये 11th क्लास का डेरिवेशन था, यहाँ रख दिया, ठीक। 2 पॉइंट का इंट्रैक्शन के लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। यू क्या बताता है? पोटेंशियल एनर्जी को। अब हम लोग देखते हैं सर किसके बारे में बात करते हैं। अब थोड़ा छोटा सा बात है, इलेक्ट्रिक प्रेशर σ²/2 एप्सिलॉन, बहुत ही ईजी है। और एनर्जी डेंसिटी याद रखना 1/2, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अलग होता है। ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है, ये होता है एनर्जी डेंसिटी, याद रखना इस चीज़ को। अब देखो 11 पॉइंट में बात करते हैं। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट के उल्टा में होता है म्यू नॉट, और वहाँ पे B², वो होता है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। ध्यान रखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बोल दिया, लिख लेना उस चीज़ को, ठीक है। अब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग जानते हैं, λ/Q/L और σ/Q/A, और रो क्या होता है? Q/वॉल्यूम। अब उल्टा मल्टीप्लाई कर दो, Q λL, Q σ/Q रो भी। अब देखो एलिमेंटल फॉर्म कैसे लिखते हैं? एलिमेंटल फॉर्म क्यों सर? इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो स्मॉल चार्ज इक्वल टू लैम्डा इंटू क्या लिख देते हैं? डिस्टेंस dx। अब अगर एरिया के लिए बात कर रहे तो सिग्मा इंटू DA। सर DA क्या होता है? DA डिफाइन करते हैं किसके लिए? देखो DA हम लोग डिफाइन करते हैं एरिया है, तो DA अगर डिस्क के लिए डिफाइन तो 2πx इंटू dx। तो और यहाँ पे अगर
डिस्क के लिए, ठीक है, ये डिफाइन करते हैं। ओके, अब यह वॉल्यूम क्या होता है सर, 4πx² इंटू डी एक्स। स्फेयर का एलिमेंटल वॉल्यूम, सिलेंडर का एलिमेंटल वॉल्यूम 2πx इंटू एल इंटू डी एक्स। ये कैसा वॉल्यूम है ये सर, ये सिलेंडर का एलिमेंट है, सिलिंड्रिकल एलिमेंट है, ठीक है। और ऊपर वाला किसका था, 4πx स्फेरिकल। ये कहाँ यूज करते हैं ये सब एलिमेंट को, जब भी सिग्मा, रो और लैम्डा वेरिएबल हो तब ये तीनों एलिमेंटल को यूज करेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेगा सर, क्वेश्चन में। अब देखो मोशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो ध्यान से, अगर 1D पढ़े हो 11th क्लास में काइनेमेटिक्स, उसी पे अगर फोर्स लग रहा है उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी उधर है, तो सर एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा। हाँ, फोर्स कितना होता है सर, एक्सेलरेशन कितना, QE/m, फोर्स बाय मास। फोर्स पता है कि नहीं, फोर्स F इक्वल टू लिख सकते हैं ना, QE, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन पता है तो तुम लगा दो इक्वेशन ऑफ मोशन, PhD है पांचों पांडव पे, पांचों पांडव मतलब 5 इक्वेशन, V इक्वल टू यू प्लस AT, V फाइनल इक्वल टू यू इनिशियल प्लस A का वैल्यू ऐसा रख के निकाल लो जो दिया रहे। सर अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे जब फाइनल तो क्या होगा भाई साहब, फाइनल पूछेगा हाफ m V फाइनल का स्क्वायर, ऊपर से निकाल के यहाँ रख दो, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ओके, अब केस 1 देखते हैं कि अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर वेलोसिटी वेलोसिटी कुछ थीटा एंगल में हो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल, सर ये तो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल जैसा हो गया। हाँ, तब ऐसे केसेस में कि दोनों तरफ x और y सेपरेट एनालिसिस करना होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, x के तरफ, तो एक्सेलरेशन x के तरफ a/m। सर y के तरफ तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, अच्छा EY/m, सेम फोटोकॉपी बेटा। फिर Vx निकालने के लिए सारा डाटा Ux Ax लगेगा और Vy के लिए Uy, और डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से सब x का, डिस्प्लेसमेंट सब y का। और अगर Vx² फाइनल स्क्वायर, मतलब पूरा फॉर्मेट जान लो, x अलग कर दो और y अलग कर दो और सॉल्व कर दो। अगर कोई पूछे सर काइनेटिक एनर्जी बताओ तो फाइनल कितना होगा, तो इसमें V नहीं होता है, V नेट होता है। नेट का मतलब x और y मिला के V नेट कितना होता है, V नेट क्या होता है, Vx I कैप और Vy j कैप, मतलब इन दोनों का रूट अंडर V नेट होता है। अगर वेक्टोरियल फॉर्म में Vx I कैप और Vy j कैप लिखेंगे। अंडरस्टूड है? हाँ सर, ये 2 डायमेंशनल एनालिसिस है पूरी तरह से, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा एक देख लेते हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन 2 स्फीयर, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है अपना। शेयरिंग ऑफ चार्ज का मतलब सर 2 स्फीयर हो, अब उन दोनों स्फीयर पे अगर पहले चार्ज Q1 Q2 था, हम लोग कैपेसिटर में पढ़े ना 2 स्फीयर का शेयरिंग ऑफ चार्ज, सेम वैसा ही है इसमें भी, ठीक। तो वही चीज़ को एक्सप्लेन करो, वैसे ही क्या है सर, सेम पॉइंट आप उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हाँ, उसी को एक्सप्लेन जा रहे हैं। अब देख लो ध्यान से, छोटी सी पॉइंट है और कुछ नहीं है। देखो पहले एक स्फीयर बना रहा हूँ, एक R1 रेडियस का, दूसरा स्फीयर बना रहा हूँ R2 रेडियस का, ठीक है। अब इन दोनों स्फीयर में चार्ज Q1 Q2 मैंने लिख दिया, ठीक है पहले, और पोटेंशियल V1 V2 लिख दिया अभी, और रेडियस R1 और R2 लिख दिया। कैपेसिटेंस भी तुम लिख सकते हो, कैपेसिटेंस पता है C1 क्या होगा, हाँ सर आप ही बोले थे R/K, R1/K, और C2 क्या होगा R/K2, और सिग्मा 1 और सिग्मा क्या है सर इसका प्रीवियस, अभी शुरू में बिफोर सर ये सरफेस डेंसिटी को बताता है, ठीक है सिग्मा, और ये बिफोर ये सब एनालिसिस है। अब देखो सर बिफोर एनालिसिस और आफ्टर वायरिंग, मतलब वायरिंग कर दिए तब सिचुएशन क्या होगा, ठीक है। तो वायरिंग कर दिए, चाहे इसको क्या बोलते थे हम लोग याद है, शेयरिंग कर दी, अदरवाइज क्या बोलते थे सर टचिंग कर दी, अदरवाइज क्या बोलते थे सर कॉन्टैक्टिंग कर दिए। मतलब इन सब का एक ही मकसद है, मकसद क्या है पता है ना, सबका एक ही मकसद है मकसद क्या है, हाँ ठीक है, एक ही मकसद क्या है सर, अगर बीच में वायरिंग कर दोगे तो सर वायरिंग कर दोगे तो क्या, देखो शुरुआत में पोटेंशियल दोनों का क्या था, अलग अलग पोटेंशियल अलग होना ही चाहिए, या तो V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन ऐसा होना चाहिए। मान लो अगर 1 से 2 आ रहा है, अब फाइनली क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल बराबर, V1 डैश V2 डैश, यही तो हमारा टारगेट था जो कामयाब हो गया। V1 डैश V2 डैश फाइनल पोटेंशियल सेम, और चार्ज इंडिविजुअल Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा, और सिग्मा 1 भी बदल जाएगा इस तरह से, Q1 डैश बाई 1 से, ठीक है सर। अच्छा फाइनल कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाता है सर वायरिंग करने के बाद, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, C1 क्या है कैपेसिटेंस R1/K, ये कॉमन पोटेंशियल कैपेसिटर से आता है। लेकिन सर अगर इंडिविजुअल चार्ज कितना होता है, देखो R1 और सम ऑफ चार्ज अपॉन सम ऑफ रेडियस, याद आया जो पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ओ
ये सब कौन सा चार्ज पता है? बिफोर वाला चार्ज का सम, चाहे आफ्टर वाला का भी सम लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 R, इसको रट जाओ। Q2 डैश सेम होगा R2 इंटू सम ऑफ चार्ज बाय सम ऑफ रेडियस। Q2 क्या है सर? फाइनल चार्ज है वायरिंग करने के बाद सेकेंड बॉडी में, ठीक है, अच्छी तरीके से रट जाओ। और हम लोग पहले से जानते हैं कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2, जानते हो ना, अच्छे से पढ़ लियो ये सब। हाँ, और जो भी कुछ छोटा मोटा गलती हो गया होगा थोड़ा सा केयर करना, और मेरा मिस्टेक अगर कुछ हो तो उसको ध्यान देना, लेकिन मिस्टेक नहीं है, एरर को मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, ठीक है। थैंक यू बेटा, और अच्छे पढ़ो, कुछ और हेल्प हो तो मैं कर दूँगा, ठीक है।